गुजरात में दूसरे दौर का चुनाव है तो यहाँ आदिवासी बहुल जो इलाका है पंचमहल, वहां की भी सीटें हैं। यहाँ पर गोधरा में भी चुनाव होने वाला है, वहां की भी जो विधानसभा सीटें हैं। जहां पर श्वेत क्रांति का जन्म हुआ वो आणंद भी है, अहमदाबाद भी है, यानी अलग अलग इलाके हैं, अलग अलग मिजाज है और सारी राजनीतिक पार्टियों के पास वृहद चुनौतियां हैं। मोदी जी ने बहुत काम किया। अभी महंगाई चल रही है ज्यादा और बेरोजगार। तो विकास किया है, बहुत अच्छा किया है। रोड है, फैक्ट्री है, जॉब है। गरीब को खाना पीना। जैसे रेट्स बढ़ रहे हैं, रॉ मटेरियल बहुत एक्सपेंसिव हो रहा है। युवा को जो सरकारी नौकरी के लिए जो अपने मिल नहीं रही है अभी। दूसरे चरण की सभी 93 विधानसभा सीटें सेंट्रल और नॉर्थ गुजरात में आती हैं। सेंट्रल गुजरात में सबसे अधिक 61 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी ने 2017 में 37 सीटें जीती थी। नॉर्थ गुजरात की कुल 32 सीटों में से बीजेपी को 14 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस ने उस क्षेत्र से 17 सीटें जीती थी, यानी बीजेपी से 3 सीटें अधिक। सेंट्रल गुजरात की अधिकतर सीटें शहरी हैं, जहां के अधिकतर मतदाता गुजरात की विकास यात्रा के लाभार्थी हैं। यहां मुद्दा हर बार की तरह इस बार भी विकास ही है। गुजरात की हवा में व्यापार है, अभी सही चल रहा है। हमारा ग्राहकी भी अच्छी है। आज का दिन संडे है, संडे के दिन हमारा व्यापार रहता ही है। अठवाडिये में एक दिन मैडम व्यापार रहता है यहाँ बाजार में। वैसे गुजरात वोट करता है तो किस उम्मीद से करता है, क्या चाहिए? विकास चाहिए। दूसरा मुद्दा है एजुकेशन है। तीसरा मुद्दा ये भाईचारा बन के रहे, लड़ाई झगड़ा बंद हो जाए और कायम इसी तरह मिलजुल कर हम व्यापार करें। दूसरी तरफ नॉर्थ गुजरात की अधिकतर सीटों वाले क्षेत्र छोटे कस्बे वाले हैं, तो उनके मुद्दे कुछ अलग हैं। सड़कें, फ्लाईओवर्स, रोजगार, महंगाई जैसे मुद्दों के अलावा पानी की एक बड़ी समस्या इन इलाकों में अहम है। हम गरीब इंसान है, हमारे को धंधे से मतलब है, रोजी रोटी से मतलब है। किसी से लड़ना नहीं है, किसी से झगड़ना नहीं है, सिर्फ व्यापार करना है हमें। गुजरात वोट करता है तो किस चीज के लिए? गुजरात शांति के लिए, पूरे दंगे फसाद वो सब काम होगा, इसके लिए इधर धंधा रोजगार अच्छा है पब्लिक का, इसके लिए वोट देता है। विकास, सड़क। हाँ, विकास चाहिए। क्या चाहिए होता है गुजरात में? विकास हो, रोजगारी हो, बेरोजगारी कम हो। यही चाहिए। और अभी आप देख ही रहे हो कि मार्केट में कितनी भीड़ है मैडम, बरोबर। ये विकास का ही एक ये नजरिया है देखने का। क्या चाहिए होता है गुजरात को वोट डालने से? वोट डालने से ये होता है कि सब सुख शांति रहे, धंधा पानी अच्छा चले। 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्थ गुजरात में पानी की समस्या को दूर करने के लिहाज से 8,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च किया। बीजेपी को उम्मीद है कि हर बार मुद्दा बनने वाला पानी शायद इस बार उनके लिए बड़ी जीत दर्ज कराने में सहायक होगा। दूसरे फेज में आने वाली पंचमहल की 5 सीटें भी जीत हार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। पंचमहल में 30% आबादी आदिवासी समूह की है और उनके मुद्दे हमेशा से संवेदनशील रहे हैं, जिनमें अपनी पहचान से लेकर रोजगार, सामाजिक बेहतरी प्रमुख है। उमरगांव से अंबाजी, पूरा मेरा आदिवासी भाई बहनों का क्षेत्र, ये मेरा कार्य क्षेत्र था। आदिवासियों के बीच रहना, उन्हीं के बीच जिंदगी गुजारना, उनको समझना, उनके साथ जीना, ये मेरे जीवन घड़तर के प्रारंभिक वर्षों में इन मेरे आदिवासी माताओं, बहनों, भाइयों ने मेरा जो मार्गदर्शन किया, मुझे बहुत कुछ सिखाया, उसी ने आज मुझे आपके लिए कुछ न कुछ करने की प्रेरणा मिलती रहती है। बोलो भारत माता की। अगर पूरे गुजरात में आदिवासी सीटों का असर समझना हो तो ऐसे समझा जा सकता है। गुजरात के उत्तर में अंबाजी से लेकर दक्षिण में उम्बरगो तक 14 जिलों में आदिवासी पट्टी फैली हुई है। ये पट्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश को भी छूती है, लिहाजा यहाँ का असर उन दोनों राज्यों की आदिवासी सीटों पर भी पड़ता है। कुल 27 आदिवासी बाहुल्य सीटों में से बीजेपी 2017 में 8 सीटें ही जीत पाई थी। हालांकि पंचमहल की 5 में से 4 सीटें तब भी बीजेपी को मिली थी।
पंचमहल जिले में पड़ने वाली गोधरा सीट भी हर बार की तरह दूसरे चरण के चुनाव में लाइमलाइट में है। ओवैसी की पार्टी से इस सीट पर प्रत्याशी खड़ा करने से इस सीट का चुनाव रोचक हो गया है। यहाँ मुद्दे अब भी वही हैं जो 20 साल पहले थे। वो दिल्ली का कोई आफताब है, वो किसी एक लड़की के साथ रहता था बगैर शादी करे, उसने उस लड़की का कत्ल कर दिया बेदर्दी से, और आसाम के मुख्यमंत्री आकर कहते हैं लव जिहाद का किस्सा है। ये कहां से इसमें जिहाद आ गया? आसाम के मुख्यमंत्री, क्या आप दिन रात खाली जिहाद आपके आंख और दिमाग में घूमता है? 20 वर्ष पहले इसी गोधरा में राम भक्तों को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अपने आप को बलिदान देना पड़ा था, और प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति, जिस प्रकार का यशस्वी नेतृत्व मिल रहा है, आज उसका परिणाम है कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से बौखलाई हुई क्यों है? पहली बार 27 साल के अंदर वो इतनी बुरी तरह से बौखलाई हुए है। जितने लोग आपको बीजेपी को वोट देने वाले मिले सड़क के ऊपर, सबसे 5 मिनट बात करके देखो, ऐसे लगता है कि हर आदमी बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी को वोट दे रहा है। दूसरा चरण बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों के लिए अहम है। यहाँ जीत हार का मार्जिन आमतौर पर कम ही रहता है।